आप लोग गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम आप लोग के लिए एक नया सिलेबस लेके आए हैं, नया पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा 2022 के लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको पढ़ना है सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस है। इससे संबंधित जो टॉपिक हैं इस प्रकार दिए जा रहे हैं, जिसमें आपका है सबसे पहला भारत के पड़ोसी देश, यानी कि भारत देश के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ जितने सारे पड़ोसी देश हैं जो उसके बाउंड्री को टच करते हुए देश हैं, इन सब के बारे में भी पढ़नी है। उसके बाद से आपको पढ़नी है देश, राजधानी एवं मुद्रा, यानी कि विश्व में जितनी भी सारी देश हैं उन देश के नाम पढ़नी है, उनके राजधानी पढ़ने हैं और उन देश में क्या मुद्राएं चलती हैं ये भी पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़ना है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि भारत में जितने सारे राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी के बारे में पढ़नी है। उसके बाद से फिर आपका आता है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद पढ़नी है। यानी कि भारतीय संसद आपके हैं उसके अंतर्गत आपको राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़नी है। फिर अगला टॉपिक आपका है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि पूरे भारत में जो दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है उसको पढ़नी है, और पूरे विश्व में जितने भी सारे देश हैं ये जो भी दिवस को एक साथ एक बार जो मनाते हैं किसी एक निश्चित दिन पे, यानी कि उन सभी दिन को हमें पढ़नी है, जिसको हम कह सकते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, सभी देश एक ही बार मनाता है। ठीक, अगला टॉपिक आपको पढ़ना है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, यानी कि विश्व स्तर पे जो भी संगठन बनाया गया है, जो सभी देश मिल करके बनाए हैं, उसका हेड क्वार्टर्स कहाँ है, यानी कि उन संगठन के साथ साथ उनके बारे में तो पढ़ना ही है, लेकिन उनके हेड क्वार्टर्स के भी बारे में पढ़नी है जहाँ उनकी मुख्यालय है। उसके बाद से आपको पढ़नी है भारतीय पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल तो आप जानते ही होंगे, जहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, देखने आते हैं, विजिट करते हैं, ऐसे पढ़नी। फिर उसके बाद से आपका है भारत की कला एवं संस्कृति। भारत में लोगों की जो हमारी क्या है कला है और संस्कृति, जो उनका कल्चर है, रीति रिवाज, इसके बारे में पढ़नी है। उसके बाद फिर आपका पढ़ना है भारत एवं विश्व के खेल। तो भारत देश में जो खेल हैं वो तो पढ़ने ही हैं, कितने तरह के खेल होते हैं, क्या क्या हैं, लेकिन विश्व स्तर में जो और भी खेल खेले जाते हैं, किस देश का क्या खेल है, इसके बारे में पढ़नी है। फिर उसके बाद से आपको पढ़ना है भारतीय अनुसंधान संगठन। भारत में जो भी संगठन बने हुए हैं उन सब के बारे में पढ़नी है। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, यानी कि जो भी पुस्तकें अब तक दी गई हैं वो तो सभी पढ़नी है, पर उसके साथ साथ उसके लेखक कौन हैं और उसके साथ साथ अन्य भी जो लेखक हैं उन सब के बारे में पढ़नी है, चाहे वो गद्य के लेखक हो गए, चाहे पद्य के लेखक हो गए, साहित्य के लेखक हो गए, जो भी लेखक हैं। उसके बाद आपको पढ़ना पुरस्कार एवं विजेता, यानी कि भारत में या विश्व स्तर पर जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं वो पुरस्कार किस प्रकार का होता है और उस पुरस्कार को कौन कौन जीता है अब तक उसने प्राप्त किया है, चाहे ओलंपियाड से लेके आया हो, चाहे ओलंपिक गेम से लेके आया हो, चाहे राष्ट्रीय गेम से लेके आया हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय गेम से लेके आया हो, इनके बारे में पढ़नी है। उसके बाद से जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण पढ़नी है। तो जो आपका जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण है, यानी कि भौगोलिक रूप से आपको पूरा पढ़ना है, इंडिया का भी पढ़ना है और इंडिया से बाहर अन्य देशों का भी पढ़ना है, यानी कि भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी कि इसमें आप पूरा मान के चलिए, उसके अंतर्गत आपको पूरे आ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरीके से अगले नए सिलेबस को जानने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। बगल में आपका बेल आइकन्स होगा, घंटी होगा, जिसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से फर्स्ट वाला आपको ऑल दबाना, प्रेस करना है, ताकि आपको अगले नए वीडियो की जानकारी फिर आपको मिलती रहे। और हम बहुत जल्द प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस अब चालू हों, चूँकि अभी स्टूडियो का सेटअप पूरा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है, थोड़ा सा इस वजह से मुझे ऐसे वीडियो देना पड़ रहा है। थैंक यू।